हेलो फ्रेंड, स्टडी विद BS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे जब मुझको सांप ने काटा। क्या हुआ? जब मुझको सांप ने काटा तब क्या हुआ? चलते हैं पाठ के। और एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वहां देखे धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वहां भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल। क्या हुआ? नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। क्या करा उसने? वो कहाँ पे खेल रहा था? अहाते में, और मतलब आंगन में खेल रहा होगा। और फिर वो क्या कर रहा था? बाहर। तो उसने सांप को देखा और उसने पत्थर मार दिया। जैसे ही उसने पत्थर मारा वो उस नारियल के उसमें भड़क गया और फिर वो अपनी नानी के पास गया। नानी उसने देखो ये दिखा रहा है, नानी मैंने सांप को इसमें भर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्या होता है। मैंने कहा नानी देखो मैंने सांप को पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वहां इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। क्या करा? उसके नाना आए और उसे और फेंक दिया उसके हाथ से नारियल। और फिर वो सांप रेंगता हुआ झाड़ियों में चला गया। नाना मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। क्या कहते हैं उसके नाना? कि आइंदा तुम सांप के पास मत जाना, बहुत खतरनाक जानवर होता है। ठीक है। उसी दिन शाम को एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसके काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द के कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़ आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। वहां चट मुझे गोद में उठाकर भागे। भाग और धान के खेतों को पार करके भागते हुए वहां अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। क्या करा? उन्होंने आवाज लगाई। उसको तो बर ने काटा था, सांप ने थोड़ी नहीं काटा था। पर ये तो बस उस लड़के को पता था और किसी थोड़ी नहीं, उसके नाने को नहीं पता था। तो क्या होता है, एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वहां सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया, इसकी झाड़ फूक कर दो। क्या कहता है उसका नाना? इसको सांप ने काट लिया, इसकी झाड़ फूक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल का बर्तन में पानी लाया और उसने मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। क्या करने लगा? मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने काटा। सांप ने नहीं, बर ने काटा।
पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने की नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वहां डांटकर कहते चुप। क्या कहते थे? चुप हो जा, बोलो मत। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कहीं लोगों के साथ वहां पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठाकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी में मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वहां नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय पर रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। क्या करी? उसके नाना ने उसे बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उसको बोलने नहीं दिया, उसको सांप ने नहीं बर ने काटा था। तो अपन क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं। कहानी की बात करते हैं, कैसे क्या होता है। नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? नाना मेरी उंगली पर नीला निशान देखकर सोचा कि मुझे सांप ने काटा। किसने काटा? सांप ने काटा। इसीलिए इलाज के लिए झाड़ फूक के लिए लेके गए, तंत्र मंत्र के पास लेके गए। इलाज के तंत्र मंत्र के पास ले गए। ठीक है। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? अब मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था। अब ये इसके लिए ये खोलते हैं अपन पैज, तो थोड़ा अच्छे से लिख पाऊंगी। मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है। क्या बताना चाहता था? सेकंड, मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो? जब सांप नारियल क्या है? जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया था? क्यों किया था? जब नारियल के खोल में घुस गया था तो मैंने उसे एक एक पत्थर से बंद कर दिया। इसे मैंने खेल खले में किया था। फिर वहां बंद हो गया, मैंने पकड़ लिया। फिर मैंने फिर जब वहां बंद हो गया तो मैंने पकड़
लिया। ठीक है, अब क्या आता है, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या है? तो क्या करा? उस बूढ़े आदमी ने उस बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था क्योंकि मुझे सांप ने काटा ही नहीं था। ठीक है, उसको क्या है, सांप ने ही नहीं काटा था। फिर क्या आता है, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था। फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा था? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। यूं पूरी कहानी पूरी कहानी सांप 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 के काटने पर ही घूमती रहती है। दादाजी के नाना जी के मन में नाना जी के मन में सांप का भय भय था। अतः अतः जब लेखक लेखक ने बर काट लेता है तो उन्हें लगता है कि सांप ने काटा। सारा घर इस बात से परेशान था। फिर झाड़ फूक के लिए फिर झाड़ फूक के लिए तांत्रिक के तंत्र मंत्र
के लिए गए थे नाना जी। और शीर्षक होना चाहिए, शीर्षक हो सकता है अंधविश्वास, बाबा का डर, या फिर गांव का डॉक्टर आदि। ठीक है। उइमा, उइमा क्या है? मधुमक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, मच्छर, ततैया, बिच्छू। ठीक है। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ? क्या हुआ? एक बार मेरे दोस्त के साथ हुआ था। दोस्त के साथ हुआ था। उसके माता पिता ने उसे बाद में बहुत डांटा था। उस पर समय में बताना चाहता था, परंतु पिटाई के डर से कुछ बोल नहीं पाया। परंतु डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया था। ठीक है। अब क्या है? क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? अभी अपन बताते हैं। हाँ, हमने सांप देखा। उसे देखकर बहुत डर लगता है। कहीं खा ना जाए।
खेत पर देखा था। अपने घर पर पूछो कि अगर किसी सांप को काट ले तो क्या करेंगे। क्या है इसका उत्तर, अपन यही लिख देते हैं। घर पर पूछने पर पता चला कि सांप काट लेने पर जहाँ सांप ने काटा, जहाँ सांप ने काटा वहाँ पर उसके ऊपर नीचे पट्टियाँ बांध देंगे ताकि सांप का जहर पूरे शरीर में न फैले। फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ठीक है। तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले? किसी लोहे के चीज को घिस लेंगे। किसी लोहे की चीज से घिस लेंगे, जैसे चाकू। किसी को चोट लग जाए तो डिटोल डी डिटोल से धोकर पट्टी बांध देंगे। पट्टी बांध देंगे। फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। ठीक है। किसी की आंख में कुछ पड़ जाए तो पलक उठाकर हिलाए या ठंडे पानी से धो ले। ठीक है। किसी की नाक में खून बहने लगे तो पीठ के बल क्या करेगी? पीठ के बल लेट जाए और फिर खून रुक सकता है। फिर डॉक्टर को दिखाएं। कक्षा में इन पर बातचीत करो। हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित कर बात करो। ये आपके क्लास में
ऐसा कर सकती हो, ठीक है। जरा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता है? नारियल निकाल कर खोल वहीं फेंक दिया। आंगन में पड़े कूड़े, क्या है देखो। हम्म नारियल में सांप, तो सांप आंगन में घुस सकता है। आंगन, सांप आंगन में कूड़े में, पाइप में, पेड़ के ओ झाड़ियों में, पुराने सामानों में, पुराने कबाड़ में, आदि में सांप तो कहीं भी छुप सकता है। वहां खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? नारियल निकाल कर खोल वहीं फेंक दिया। क्या है? नारियल निकाल कर खोल वहीं फेंक दिया था, ठीक है। अब क्या है? घर के हिस्से, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है, उन पर घेरा लगाओ। जो घर से संबंधित है उन पर घेरा लगाओ। घर से संबंधित है तो अपन गोला लगाएंगे। क्या है पहला? आंगन, जीना, बरामदा, आला, घेर, सीढ़ी, सीढ़ी भी घर से, छत भी घर, सड़क नहीं है, रसोई घर में, आहता भी घर में, छज्जा भी घर में, दलान, अस्तबल, राहत, नहर, पुलिया, जोहर, डाकघर, लाड़, कमरा, मुडेर, ठीक है। ये इतने घर से अपने संबंधित है। अब आगे लिखेंगे, क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। क्या है? सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, तो झाड़ी में चला गया। क्या लिखेंगे? झाड़ी में चला गया, ठीक है। वहां चट मुझे गोद में उठाकर भागे। सांप कहाँ छुपा था? सांप झाड़ी में चला गया था। वहां जल्दी से मुझे गोद में उठाकर भागे। अब बच्चा खतरे से बाहर है, कौन कहता है? अब बच्चा ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है, ठीक है। नाना ने उसके लिए बहुत सी भेंट दी। नाना ने उसे बहुत सी चीजें उपहार
स्वरूप दी। ठीक है, इनको चिन्ह लगाना है। कैसे कहा, अगर अगर निशानों पर पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी, अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। नानी चीख उठी, सांप, ये वाला सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। क्या तुम बाजार चलोगी? चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। तुम्हें यहाँ कहानी कैसी लगी? आहा, कितनी मीठी है। आहा, कितनी मीठी है। ठीक है, क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मीला। याद रखो, वहां खोल में सांप लेकर भागा था। तो वो क्या है? नादान। नादान क्योंकि उसे सांप को पकड़ना एक खेल लग रहा था। सांप कितना खतरनाक होता है, इसका उसे पता नहीं था। ठीक है, दो दो बार। अब क्या है? सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे 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 शब्द का दो बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। चलते चलते वहां, चलते 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 गिर गया। पीछे पीछे, तुम मेरे पीछे पीछे कब आए? आगे 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 आगे, वहां आगे आगे भाग रहा है। वहां आगे आगे भाग रहा है। मोटे मोटे, मोटे मोटे। तो क्या है यहाँ बड़े? यहाँ मोटे मोटे। यहाँ मोटे मोटे रसगुल्ले हैं। रुक रुक, तुम कहाँ चले
जा रहे, रुको रुको, ठीक है, रुको रुको, ओके। भूल भलैया, अब ये है भूल भलैया, तो इसको अपन को चलाना है। 1 2 3 4। अपन तो जल्दी से पहुंच गए, वेरी गुड। अब एक और रास्ता चुन लेते हैं, भूल भुलैया। ये रास्ता तो यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है, यहाँ तो इसको क्रॉस करना पड़ रहा है। तो ये रास्ता एक ही रास्ता है और बहुत भूल भुलैया है, तो इसको आप चार्ट में बनाइए बच्चों, ठीक है। यह पार्ट यहीं खत्म होता है। क्या तुम जानते हो, अभी तो थोड़ा बहुत और है। क्या है, क्या तुम बच्चों जानते हो, सांप अपना भोजन चबाते नहीं है, वे भोजन सबूत निकलते हैं। सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते। सांप नाक से नहीं सूंघते, सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं। सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता। वास्तव में वह बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना फन फैला लेता है और लोग समझते हैं वह झूम रहा है। सांप दूध नहीं पीते, कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकता है, ठीक है। भारत में लगभग भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। 4 तरीके सांप ही से ही होते हैं। ये बच्चों ने पत्र लिखे, मौसी को पत्र लिखा। नमस्ते मौसी, आपकी याद आती है, जब आप नहीं होती तो मुझे रोना आता है। मौसी जरूर रक्षाबंधन पर आना। मौसी, भाई और बहन कैसे हैं और आप कैसी हो? यहाँ सब ठीक है, लेकिन छोटे भाई को बुखार आ गया था, अब तो वहाँ ठीक है। मौसी हमारे घर कब आओगी? मौसी जरूर आना हमारे घर, हम पार्टी मनाएंगे। ममता और रोहित पढ़ने जाते हैं, तो उनसे कहना कि वो दोनों ध्यान से पढ़े। राहुल तो रोता है, कहता है कि मुझे मम्मी के पास जाना है, हम किसी दिन आएंगे। मौसी के पत्र बंद करती हूँ, छोटे भाई बहन को प्यार देना। आपकी बेटी राधा ने लिखा है पत्र मौसी को, ओके। अब दूसरा पत्र पढ़ते हैं। हरे कॉलोनी भोपाल। नमस्ते, बुआ जी को लिखा है। नमस्ते, आशा है आप सब ठीक होंगे। मेरी यहाँ परीक्षा होने वाली है। इस बार माँ ने कहा है कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब आपके पास आ रहे हैं। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुनिया दादी और राजू भैया कैसे हैं? हम सब छुट्टियों में खूब खेलेंगे। गांव में आम भी ढेर सारे खाएंगे। मैं आप सबके लिए यहाँ से क्या लाऊं? बुआ जी, जब मैं आऊंगी तो आप मेरे खाने के लिए मालपुआ की तैयारी करके रखना। बाकी बातें मिलने पर करेंगे। आपकी बेटी महिमा। थैंक्स बच्चों।
वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो।